अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से खैरियत से हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों आज 7 जनवरी 2025 है और सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा धुंध भी होती है और सर्दी भी होती है। तो दोस्तों आपने जो है ना अपने परिंदों को सर्दी से कैसे बचाना है ये मैं आपको बताता हूँ आज। और अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन शीट का पीस जो है ना ये उड़ रहा है, मतलब कि हवा चल रही है। वैसे तो धूप निकली हुई है लेकिन सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा धुंध होती है और 11-12 बजे के करीब जो है ना जनवरी में धूप निकल रही है। अभी 2025 की बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ मैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है कि सर्दियों के अंदर मुर्गियों को जो है किस टाइम पे हमें फीड डालनी चाहिए। उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि सर्दियों के अंदर फीड डालने का क्या तरीक़ाकार होता है। तो अब जो है ना अब आप सबसे पहले ना जब आपने अपने केज को कवर किया होता है ना सुबह के टाइम प्लास्टिक से, या ये वाटरप्रूफ ग्रीन शीट लगाई हुई है ऊपर, मैंने कपड़े की है ये, तो इसमें से पानी नहीं गुजरता ना इसमें से हवा गुजरती है। तो आपने ये करना है कि आपने जिस तरह भी केज को कवर किया हुआ है ना, सबसे पहले आपने उसका पर्दा हटा देना सामने से, ताकि जो है ना अंदर जो स्मेल बन जाती है ना, जो हबस सा बना होता है, वो परिंदों के लिए भी अच्छा नहीं है और आपके लिए भी अच्छा नहीं है। आपने सबसे पहले उस चीज़ को ख़त्म करना है। आपने कपड़े पीछे कर देने थोड़ी देर के लिए, ताकि अंदर से स्मेल वगैरह जो है ना वो निकल जाए और ना आपकी मुर्गियां बीमार हों ना आप बीमार हों। सबसे पहला काम आपने ये करना है। फिर आप देख सकते हैं नीचे ये रात को यहीं होती हैं। आगे ये देखें, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये दो कपड़े लगे हुए हैं। ये डबल ग्रीन शीट लगी हुई है और उसके बाद डबल ये आगे मोटा जो है ना कंबल जो होता है ना, ये वो वाला कंबल डबल करके मैंने पर्दे की तरह लगाया है। अभी मैं पर्दा खोल दूंगा और ये पर्दा बन जाएगा। अभी मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आपने क्या करना है कि सबसे पहले नीचे से ना उनका जो मतलब कचरा वगैरह जो उन्होंने गंद वगैरह मारा हुआ है, बीठियाँ वगैरह की हुई हैं, वो आपने सबसे पहले साफ़ कर लेनी है। जगह साफ़ करनी है, उनकी जगह साफ़ कर ली, स्मेल ख़त्म हो गई। अब तीसरा काम आपने ये करना है कि आपने इनको जो है ना सर्दियों में फ़ीड एक दफ़ा ही नहीं दे देनी है। आप थोड़ा सा ना इनको थोड़ी सी फ़ीड डाल दें सुबह के टाइम, इतनी फ़ीड डाल दें कि ये भूखे ना रहें। फिर उसके बाद आपने जो नेक्स्ट फ़ीड डालनी है वो आपने धूप में, जब धूप निकल आएगी 11-12 बजे का टाइम हो जाएगा, आपने फ़ीड इनको तब डालनी है। सुबह के टाइम एक दफ़ा फ़ीड थोड़ी सी दे दी, ठीक है, बात समझ में आ गई। थोड़ी सी फ़ीड देने के बाद आपने इनको जो है ना क्या नाम है 11 बजे 12 बजे जब धूप निकल आए, आपने इनको नीम गर्म पानी दे देना है। पानी वगैरह मुर्गियाँ पी लेंगी, मुर्गियाँ पानी वगैरह पी लेंगी। फिर उसके बाद आपने इनको धूप के अंदर जो है ना फ़ीड डाल देनी है आपने। वो मुर्गियों के लिए जो है ना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। जब मुर्गियाँ जो है ना धूप के अंदर ईज़ी होकर खाना वगैरह खाएँगी और मुर्गियाँ आपकी बीमार नहीं होंगी। और सर्दी के अंदर परिंदों जैसे इंसानों को भूख ज़्यादा लगती है, वैसे ही परिंदों को भी भूख ज़्यादा लगती है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इनकी जो खुराक का ध्यान है वो अच्छे से रखना है। और फिर आप 2-3 जब बजें आपने करना है, आपने जो है ना इनको मुर्गियों को जो है ना सब्ज़ा वगैरह कोई डाल देना। आप बरसीन खा लेती हैं, ये लूसन भी खा लेती हैं। उसके अलावा जो भैंसों वाला चारा होता है उसके पत्ते भी खा लेती हैं। ये पालक के पत्ते भी खा लेती हैं। उसके अलावा ये गोभी के पत्ते भी खा लेती हैं, मूली के पत्ते, हर चीज़ के पत्ते, जिस चीज़ के पत्ते आपको इजीली मिल जाएं आप वो पत्ते इनको डाल दें। अगर आपको थोड़ी सी गोभी हल्की क्वालिटी की मिल गई है सब्ज़ मंडी से जो इंसानों के लिए नहीं सही होती, तो वो अलग कर लेते हैं। तो आपने उसको अच्छे से धो लेना ताकि उसके ऊपर जरासीम ना रहें। वो गोभी को आपने छोटा छोटा काट के उसके पीसेस करके आप उन्हें ये दे दें। आप इनके लिए बहुत ये अच्छी फ़ायदेमंद चीज़ हो जाएगी, डायरेक्ट गोभी का इस्तेमाल। तो आप जो है वो गोभी, अब आपको पता है सर्दियों के अंदर वैसे ही जो है 5-10 रुपये किलो हो जाती है, 15 रुपये 20 रुपये किलो हो जानी है। और थोड़ी देर है, जनवरी के और 10 दिन गुजरने हैं, तो गोभी जो है वो सस्ती 50 रुपये की 5 किलो हो जाती है। तो वो आप इजीली इन्हें डाल सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है, सस्ता ही है काम। तो दूसरी बात आपको मैं अब दिखाने लगा हूँ कि आप ये देखें, मैंने पर्दा खोल दिया है, मैंने मुर्गियों को खुद बाहर निकाला। जैसे कि आप देख रहे थे कि सारी मुर्गियाँ अंदर गई हुई थी। परिंदा बड़ा समझदार होता है। अभी आप देख सकते हैं धूप मौजूद है, ठीक है, लेकिन इन्हें पता है कि अब आगे से आगे जो है ना शाम होनी है, मौसम ठंडा हो जाना है। तो हम पहले से ही ये देखें, ये चले गए अंदर, हम पहले से ही जो है ना अपने घर के अंदर जाके छुप जाएं, किसी अच्छी जगह पे जाके बैठ जाएं, बॉक्सेस के अंदर बैठ जाएं सामने वाले, ठीक है, इसके अंदर बैठ जाएं। जिस तरह भी इन्होंने अपने आप को छुपाना है ना, उस तरह वो अपने आप को, वो देख लें, अंदर जाने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है, अपने आप को बचा रही हैं ये।
तो आपने जो है ना सर्दी के अंदर 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने इनको जो है ना कोई ऐसी चीज़ नहीं, मकई ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करवानी, क्योंकि मकई अगर परिंदा खा लेना तो वो उसका थोड़ा सा ख़दशा होता है कि उसका पेट वगैरह पोटा वगैरह रुक सकता है। तो आपने इनको थोड़ा थोड़ा करके वक्फे से खुराक डालनी है ताकि ये एक दफ़ा में ही ना खाएँ, क्योंकि पानी का इस्तेमाल मुर्गियाँ जो है कम करती हैं। मुर्गियाँ डिहाइड्रेट भी हो सकती हैं, उनमें पानी की कमी हो सकती है, क्योंकि सर्दी के अंदर परिंदा पानी नहीं पीता इतना ज़्यादा, तो उसके अंदर ना पानी की कमी हो सकती है। और फिर जब वो खुश्क मकई का दलिया खा लेगा ना तो हो सकता है कि उसका पेट वगैरह ख़राब हो जाए। तो आपने इस चीज़ से मुर्गियों को बचाना है कि वो जो है ना उनका पेट वगैरह ना ख़राब हो, उनका पोटा ना रुके। और मुर्गियाँ आपकी जो है ना सब्ज़ा जब साथ खा लेंगी, आप वक्फे से देंगे। आपने सुबह के टाइम 8 बजे फ़र्ज़ करें इनको दाना डाल दिया थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद आपने 2 घंटे का वक्फ़ा आ गया, अंदर धूप निकलने का इंतज़ार किया, 11 बज गए, थोड़ा सा पानी दे दिया नीम गर्म, 5 से 7 मिनट रख के आपने उठा लेना है वो पानी उठाने के बाद आपने क्या करना है, अगला काम आपने इनको फिर थोड़ी सी फीड दे देनी है। इस तरह क्या होगा, वक्फे से परिंदा हज़म कर लेगा। सर्दी के अंदर परिंदा चलता फिरता नहीं है ज़्यादा, परिंदा एक जगह पे खड़ा रहता है, रुका रहता है, जिसकी वजह से हज़म करने में मुश्किल होती है। अब आप अपनी मिसाल ले लें कि हम सर्दी में कितना ज़्यादा आप अंदाज़ा लगाएं कि हम दिन में जो है ना 10 बजे के करीब हम सुबह निकलते हैं घरों से, ठीक है, 5 बजे 4 बजे फिर वापस अपने अपने बिस्तर में होते हैं। इसी तरह ये भी जो हैं चलना फिरना कम पसंद करते हैं सर्दी के अंदर। तो आप जो है ना इनको फ़ीड का इस्तेमाल इस तरह करवाएं, क्योंकि ये तो जानवर है, ये हम पे इंसार करते हैं कि हमने इनकी केयर करनी है। इनको तो नहीं पता कि इनके लिए जो है ना कैसे क्या चीज़ फ़ायदेमंद है, लेकिन हमें इंसान है, हमें पता है कि हमने इनको कैसे रखना है। इनको नहीं पता कि खुद को कैसे केयर करनी खुद की। तो आपने इनको ऐसे इनकी केयर करनी है कि ये बीमार ना हो। आपने जो है इनको ना हर चीज़ का इस्तेमाल करवाना है। उसके अलावा सर्दियों के अंदर ज़्यादा सर्दी की वजह से मुर्गियाँ अंडे देना भी बंद कर जाती हैं। तो आपने जो है ना, अगर आपकी मुर्गी का टेम्परेचर अच्छा रहेगा तो आपकी मुर्गियाँ अंडे देना बंद नहीं करेगी। जैसे ज़्यादा सर्दी होती है ना तो ये अंडे देना बंद कर देती हैं, क्योंकि इनके अंदर अपने अंदर हीट पूरी नहीं हो रही होती। अब खुद को सर्दी से बचाने की, गर्म रखने की, खुद को ना हीट नहीं पूरी हो रही होती, इस वजह से मुर्गी अंडे देना बंद कर देती है। तो आप इनके, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप इनके केजेस के अंदर बल्ब का इस्तेमाल कर लें, ठीक है। वो सामने 2 होल्डर नज़र आ रहे हैं आपको, बल्ब भी लगा हुआ है, दो होल्डर लगाए हैं। एक एनर्जी सेवर लगाया हुआ है, एक जगह पे मैंने बल्ब लगाना है। अब आपको पता दौर थोड़ा पुराना हो गया तो बल्ब जो है ना मुश्किल से मिलता है। पुरानी दुकानें जो है ना उन्होंने बस बल्ब रखे हुए हैं, बाकी वैसे तो बल्ब का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया है। तो मैं बल्ब ढूंढ के लाता हूँ। अब इनके लिए एनर्जी सेवर लगा हुआ है, बल्ब लगेगा तो और मज़ीद हीट बन जाएगी यहाँ पे केज के अंदर, और मुर्गियाँ भी हेल्दी रहेंगी और आपका जो है बीमारी से भी बची रहेंगी। और अगर सफाई रहेगी सुबह के टाइम तो मुर्गियाँ वैसे ही बीमारी से बची रहती हैं, क्योंकि सफाई होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जरासीम जो है ना फर्श से ख़त्म हो जाते हैं ना जब आप सफाई करते हैं, तो फिर मुर्गियाँ भी सेहतमंद रहती हैं और आपको भी कोई नुकसान नहीं होता। इसलिए सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना है। और हमारी वीडियोस बनाने का मकसद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है। दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा सर्च करता हूँ, बहुत ज़्यादा सर्च करके फिर आपको जो है ना इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपका फ़ायदा हो सके और मेरा भी फ़ायदा हो सके। क्योंकि हमने जो है जो कारोबार करना है या कारोबार सीखना है तो हमें रोज़ ब रोज़ कोई ना कोई एक नई चीज़ सीखनी है। और तो आपने जो इन्फॉर्मेशन है, ये हमारी वीडियो बनाने का मकसद जस्ट इन्फॉर्मेशन होता है। और बाकी जो आपने नुस्खे ट्राई करने होते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी पे ट्राई करने होते हैं। हम ये इसके रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होते। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।